This video is brought to you by The London Sheikhs, Mobile Master, Shaheen Group of Institutions, MKS Layout, Newson Fabrics Cloth Store, Shweta Dentistry, MAMPU College, Orbis International School, and by Asian Mall. हम भारत के वजीर आजम से पूछना चाहते हैं, मोहतरम प्रधानमंत्री साहब, उत्तर प्रदेश में कल आपने दो तकारीर तो की, सबका साथ सबका विकास की बात तो आपने की, जो आपका पसंदीदा डायलॉग है, मगर आपने दिल्ली के बारे में कोई बात नहीं की। भारत के वजीर आजम से हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री, क्या आप जानते भी हैं कि आपके घर से ज्यादा दूर के फासले पर नहीं, बहुत नजदीक जिस घर में आप रहते हैं, जिस घर में आप रहते हैं वो आपका जाती घर नहीं है, वो भारत की जनता का घर है। उस घर से आधा घंटे के 20 मिनट के फासले पर, जिसमें अब तक 40 से ज्यादा बल्कि 42 लोगों की हलाकत हुई है, मारे गए हैं। हम जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री, आप जानते हैं प्रधानमंत्री के 80 से ज्यादा लोगों को गोली लगी, प्रधानमंत्री के करोड़ों रुपए की जायदादों को जला दिया गया, नुकसान हो गया। हम भारत के वजीर आजम से ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप जानते भी हैं कि एक आईबी का ऑफिसर जिसका नाम वर्मा है, उसको मार दिया गया, और इतना बेदर्दी से अंकित को मारा गया कि उसको जिस्म पर कई चाकों के वार मारकर उसकी लाश को ड्रेन में फेंक दिया गया। भारत के वजीर आजम क्या जानते भी हैं कि वो जो 4 बच्चों का वीडियो आया था प्राइम मिनिस्टर, आपने देखा होगा, क्योंकि मुझे यह बताया गया है कि जब आप सुबह उठते हैं और अपनी दिन का आगाज करते हैं तो आपके सामने भारत के जितने अपोजिशन के लीडर्स हैं उनकी न्यूज आपको दी जाती है और उसका मुताला आप देखते हैं अपने आईपैड के ऊपर। मुझे यकीन है कि आपने देखा होगा कि 4 मुस्लिम बच्चों को लिटाकर पुलिस मारने के बाद उनसे कह रही है कि जनगण मन पढ़ो, और एक बच्चा तकलीफ से लेटे लेटे जनगण मन पढ़ रहा है। वजीर आजम, आप जानते हैं कि उन 4 बच्चों में एक ऊदी टी शर्ट पहना हुआ बच्चा था जिसका नाम, प्रधानमंत्री, उस फैजान की उम्र 23 साल की थी, जो पुलिस की लाठियों और गोली का शिकार होने के बाद भी पुलिस के जुल्म की वजह से, इसरार की वजह से जनगण मन पढ़ रहा था। प्रधानमंत्री, आपको मालूम कि फैजान की मौत हो गई, और उसकी मां ने क्या कहा, प्रधानमंत्री सुनिए, उसकी मां ने कहा कि जब फैजान की लाश को घर को लाया गया तो फैजान के खोपड़ी से खून बह रहा था, फैजान का जबड़ा टूटा हुआ था। प्रधानमंत्री, आप ये जानते नहीं होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, ताकि आप तक हम दीवानों की आवाज पहुंच जाए। प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि एक 85 साल महिला जिसका नाम अकबरी बेगम था, वो जल गई अपने घर में। वजीर आजम 85 साल महिला हैं। आप तो मुस्लिम महिलाओं से दावा किए थे कि मैं आपका भाई हूं। अकबरी बेगम 85 साल एक ज़ईफ औरत अपने घर में जल गई। खानदान वाले डर की कैफियत में छत पर चले गए थे। वो वीडियो बीबीसी ने जारी किया था, प्रधानमंत्री आप देख लीजिए। तो गड़बड़ में जब बाजू से सीढ़ी से उतारा गया तो हैबत और वहशत की वजह से लोगों ने भूल गया कि घर में एक ज़ईफ हमारी दादी भी है, मां भी है। बाद में मालूम हुआ कि अकबरी बेगम खत्म हो गई।
प्रधानमंत्री, क्या आप जानते भी हैं कि एक आलोक तिवारी 24 साल के बच्चा मर गया? प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि दिनेश कुमार 35 साल का एक ड्राइवर है, उसको मार दिया गया? वजीर आजम भारत, क्या आप जानते हैं कि वीर भान नामी एक भारत के शहरी को सर पे गोली मारी गई? तो जाकिर जो 26 साल का है, उसके भी सर पे गोली मारी गई। प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि राहुल सोलंकी 26 साल का सिविल इंजीनियरिंग का बच्चा, उसको मार दिया गया? प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि दीपक कुमार को गोली मार दी गई? प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि राहुल ठाकुर 23 साल का था, वो भी मार दिया गया? प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि सुलेमान जो लोहारा था, वेल्डिंग का काम करता था, उसको मार दिया गया, उसकी दुकान जला दी गई? प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि मोहम्मद शाबान 22 साल का वेल्डर था, उसको मार दिया गया? रतन लाल पुलिस कांस्टेबल थे प्रधानमंत्री, उनको मार दिया गया? अनवर 58 इयर्स के, उनको जिंदा जला दिया गया? अमीन एक 17 साल का बच्चा, उसको मार दिया गया? प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि मुदस्सिर खान एक ऑटो ड्राइवर था, उसको खत्म कर दिया गया? प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि आमिर और हाशिम 2 भाई थे? प्रधानमंत्री, आमिर की उम्र 30 साल, हाशिम की उम्र 17 साल, दोनों को खत्म कर देगा? प्रधानमंत्री, क्या आपने सुना होगा कि एक घर में 2 भाइयों का जनाजा एक साथ उठाया गया? प्रधानमंत्री, क्या आपने सुना कि एक तरफ एक भाई का हाशिम का सर, दूसरी तरफ 17 साल के आमिर का सर, उसका जनाजा उठाया गया? प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि मुशर्रफ को गोली मारकर ड्रेन में फेंक दिया गया? मोनिस को मार दिया गया? प्रधानमंत्री, क्या आप जानते भी हैं कि आपने तस्वीर देखी होगी प्रधानमंत्री, मुदस्सिर खां के बेटे की, जो अपनी बाप की लाश के बाजू खड़े होकर रो रहा है? प्रधानमंत्री, मुझे तो नींद नहीं आई जब से मैंने मुदस्सिर और अंकित की मां का इंटरव्यू सुना, मुझे अब तक रातों में नींद नहीं आती। प्रधानमंत्री, आपको आती होगी तो हमको भी बताइए, कैसे सोना? अब हम बताओ प्रधानमंत्री, हम कैसे सोएं, कैसे सुकून लें? क्योंकि मुझे मुदस्सिर के बेटे की अपने बाप के लाश के सामने खड़े होकर रोते हुए देख वो तस्वीर मुझे अपनी औलाद की याद दिलाती है। अंकित की मां का इंटरव्यू में कहना, वो आईबी का ऑफिसर अंकित शर्मा, कि मेरा बेटा काम को जाकर फोन करता था कि अम्मा तूने दवा ली नहीं ली। वो इतनी अपनी मां से मोहब्बत करता था अंकित शर्मा कि अपनी मां से पूछता था, बता मां, पिताजी को पैसे दूं या ना दूं? प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि एक बीएसएफ का ऑफिसर था जो 3 साल जम्मू में, जिसने 3 साल जम्मू में खिदमत की, बीएसएफ का ऑफिसर, वहां पर पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों से मुकाबला करता था। उसका नाम है मोहम्मद अनीस। उसके घर पर लिखा हुआ था प्रधानमंत्री के मैं बीएसएफ का कांस्टेबल हूं, तो जालिमों ने घर में घुसकर मोहम्मद अनीस के घर को जला दिया। प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि मोहम्मद अनीस के घर वालों ने कहा कि हम इंस्टॉलमेंट में ज्वेलरी खरीदते थे ताकि अनीस की शादी कराएंगे और उसकी एक कजन की शादी कराएंगे। उनकी 5 लाख की ज्वेलरी जल गई, 10 लाख जल गए। प्रधानमंत्री, आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूं, आपको शायद नहीं मालूम होगा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तक आपने कुछ नहीं कहा। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि आप भारत के वजीर आजम हैं, दस्तूरी अखलाकी जिम्मेदारी आप पर है, आप कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो बोलेंगे आप, क्योंकि मरने वाले प्रधानमंत्री पूरे भारत के हैं, ये कोई दूसरे मुल्क के नहीं है, ये भारत के शहरी हैं। इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है,
कुछ तो बोलो प्रधानमंत्री, खामोशी को तोड़ो। प्रधानमंत्री, मैं आपको दावत दे रहा हूं। क्या आप जानते हैं कि राम कुमार पासवान का 15 साल का बेटा नितिन 9th क्लास का था, वो मर गया, उसको मार दिया गया। प्रधानमंत्री, क्या आप इतनी हिम्मत करके शिव विहार को जा सकते हैं? प्रधानमंत्री, आप, हम भारत के वजीर आजम से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कभी चले जाइए ना शिव विहार को, जाकर देखिए शिव विहार में क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री, क्या आपको मालूम कि इन फसादात में मुसलमानों ने जो मिक्स लोकेलिटी में रहते थे, उन्होंने अपना घर बार छोड़कर चले गए। प्रधानमंत्री, क्या आप उनको वापस लाकर उस मोहल्ले में रखेंगे? क्या प्रधानमंत्री करेंगे ये काम? क्योंकि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर मरकजी हुकूमत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। प्रधानमंत्री, हम आपसे पूछ रहे हैं और आपसे पूछने का हमको पूरा हक है। अगर ये हेट स्पीच है तो भाड़ में जाए, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं जब तक जिंदा रहूंगा हक को बयान करूंगा और मेरी जबान उसी वक्त खत्म होगी जब मेरी आंख बंद हो जाएगी। और मेरी आंख बंद होने से पहले भी इंशाअल्लाह ताला हम ऐसे ऐसे अपनी जमात के जिम्मेदारों को तैयार करेंगे कि बेटा तुम हमसे ज्यादा अच्छा बोलना, और बोलेंगे। बेटे भी बोलेंगे, बेटियां भी बोलेंगी, बच्चे भी बोलेंगे, महिला भी बोलेंगे, मगर प्रधानमंत्री कुछ बोलते ही नहीं है। प्रधानमंत्री, क्या आप जानते कि यह फसाद एक मुनज्जम तरीके से हुआ और आपके जहनियत, आपकी पार्टी के लोगों के बयानात की वजह से फसाद हुआ? प्रधानमंत्री, ये बड़ी तैयारी के साथ हुआ। प्रधानमंत्री, ये कम्युनल राइट, ये कम्युनल राइट उसको नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये एक प्रोग्राम था। प्रधानमंत्री, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि 2002 से आपने कुछ लेसन लिया होगा और दोबारा होने नहीं देंगे, क्योंकि 2002 में जेनोसाइड हुआ, अब 2020 में दिल्ली में जेनोसाइड हुआ। प्रधानमंत्री, 2 डिकेड्स में 2 जेनोसाइड। बताओ प्रधानमंत्री, ये क्या हो रहा है? क्यों आपके लीडर ने बयान दिया था और लोग बोलते नहीं नहीं, क्यों देगा वो? मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों और टीवी के जिम्मेदारों और टीवी के चैनल पर जो एंकर बैठते हैं, जो मोदी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, वजीर आजम से वो मोहब्बत करते हैं, और मैं वजीर आजम के उस अजीम वजारत उज़्मा के ओहदे की इज्जत करता हूं, शख्स की नहीं, ओहदे की इज्जत करता हूं मैं। हम उन एंकरों से ही पूछना चाहते हैं कि कभी ये सवालात क्यों नहीं करते आप? मगर क्या करेंगे बेचारे, अगर पूछ लेंगे तो फिर उनसे भी कुछ हो जाएगा। प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि एक मुस्लिम खानदान को एक हिंदू ने बचाया, एक हिंदू ने बचाया, और वो मुसलमान एनडीटीवी के एक क्लिप में कह रहा है कि मैं घर पे छुप गया ऊपर जाकर, तो मैं नीचे देख रहा था, मेरे भाई को दंगाइयों ने पकड़ लिया, गोली मारी, मेरा भाई नीचे गिरा, फिर उठा, फिर गोली मारी, उसके बाद मेरे भाई को जला दिया। और हिंदू के अखबार की आज रिपोर्ट है कि उस खानदान के उस बड़े भाई ने जो ये बयान किया, उसने मॉर्चरी में जाकर अपने भाई का एक कटा हुआ पैर को देखकर कहा कि ये मेरा भाई है, क्योंकि भाई को मालूम था कि भाई के पैर के उंगलियों के नाखून टेढ़े थे, कहा ये मेरा भाई है। प्रधानमंत्री, अब तो जिस्म भी नहीं मिल रहा है प्रधानमंत्री, खाली टांग मिल रही है। प्रधानमंत्री, कुछ तो बोलो प्रधानमंत्री। आप भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप बीजेपी के नहीं हैं। आप सिर्फ उन 3 लोगों के प्रधानमंत्री नहीं है जिनकी तकारीर की वजह से यह तमाम फसाद हुआ एक मंसूबाबंद तरीके से। बताओ आप, ये हिंदू अखबार की आज की रिपोर्ट है। प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स के एक मशहूर एडिटर हैं शिशिर गुप्ता ने अखबार में लिखा, हिंदुस्तान टाइम्स में, कि बसेस में लोगों को लाया गया था गड़बड़ कराने के लिए। हिंदुस्तान टाइम्स, मैं जो कुछ कह रहा हूं अपने दिमाग से नहीं, पढ़ के कह रहा हूं।
हम वजीर आजम से जानना चाहते हैं क्या हो रहा है भारत में। भारत की राजधानी, भारत का दारुल हुकूमत, भारत का कैपिटल, इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली में शिव विहार से लोग कह रहे हैं कि शिव विहार एक खंडेर नजर आ रहा है, भूत बस्ती नजर आ रही है शिव विहार। कौन है प्रधानमंत्री ये लोग जो कह रहे हैं गोली मारो देश के गद्दारों को? प्रधानमंत्री कौन है ये लोग, बताओ ना। प्रधानमंत्री, हमने समझा था कि 6 दिसंबर 92 में मस्जिद को शहादत के बाद दोबारा हम नजारा नहीं देखेंगे, मगर अशोक नगर में हमने देख लिया प्रधानमंत्री कि लोग मस्जिद की मीनार पर चढ़कर स्पीकर को तोड़ते हैं, उस पर भगवा झंडा लगाते हैं और नीचे लोग खड़े थाली मारते हैं। प्रधानमंत्री, टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार की रिपोर्ट है, क्या रिपोर्ट है कि जब मुसलमानों की बस्तियों में मुसलमान आए थे एक मंदिर पर हमला करने के लिए, तो मुसलमानों ने ह्यूमन चेन बनाकर उस दुर्गा की मंदिर को बचाया। प्रधानमंत्री, ये कौन है जिन्होंने मंदिर को बचाया? आप जानते हैं उनको? इनके कपड़े देखकर आप बता दीजिए कौन थे लोग, बताइए ना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे। एक 17 साल का बच्चा है प्रधानमंत्री जिसका नाम हरीश सिंह है। जब गड़बड़ हुई तो एक मुसलमान के पड़ोसी था, उस मुसलमान ने उसकी गर्दन पकड़कर अंदर जा तू। उस हरीश सिंह के वालिद दिल्ली के ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर है, उन्होंने फोन कर कर पूछा मेरा बेटा कैसा है, तो उस शख्स का नाम वहाब था। तो हरीश सिंह ने, 17 साल के नौजवान ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा, मैं वहाब भाई के घर में आराम से हूं। और ये बात प्रधानमंत्री आप जानते भी हैं कि एक बागेल साहब है प्रधानमंत्री, बागेल साहब हैं। जब उनके पड़ोस में घर में आग लगी तो बागेल साहब ने जलते हुए घर में घुसकर 7 मुसलमानों की जान को बचाया और खुद 70% जल गए। प्रधानमंत्री, इनके बारे में तो बोल दो ना, कम से कम बागेल के बारे में बोल दो। प्रधानमंत्री, क्या आप जानते हैं कि एक पुलिस के कांस्टेबल हैं शिव विहार के, उनका नाम मोहम्मद इरफान है। उन्होंने 35 मर्तबा, पुलिस का कांस्टेबल है प्रधानमंत्री, पुलिस कांस्टेबल ने 35 मर्तबा पुलिस को फोन किया कि आओ बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। तो 9 घंटे के बाद प्रधानमंत्री आपकी पुलिस आई और वो पुलिस कांस्टेबल आज ये कह रहा है कि मैं लोग आवाम से मांग कर कपड़े पहनकर नौकरी पे जा रहा हूं, मेरे पास पहनने को कपड़े भी नहीं है क्योंकि मेरा घर जल गया। प्रधानमंत्री, ये जो फसाद हुआ है ना, ये मंसूबाबंद तरीके से हुआ है, ये टारगेटेड स्ट्रक्चरल वायलेंस है और ये इसकी जिम्मेदारी आपकी हुकूमत पर आती है प्रधानमंत्री। The Delhi right responsibility lies at the doorstep of the BJP government. ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी नाकामी है, आपने आंखें बंद कर ली। प्रधानमंत्री, क्या ये अच्छा काम हुआ कि कल दिल्ली में जुलूस निकाला गया आपके चाहने वालों की तरफ से? क्या वो गुजरात के गौरव यात्रा की याद नहीं दिलाता प्रधानमंत्री? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं उम्मीद करता हूं कि भारत के हमारे वजीर आजम मेरी तकरीर को सुनेंगे और मुझ पर केस बुक करना है तो बुक कर लो, आप जेल में डालना है डाल दो, आप गोली मारना है तो मार दो, क्योंकि आपके चाहने वालों की नजरों में गद्दार हूं। अगर देश के वजीर आजम से सवाल करना, उनको आईना दिखाना, उनकी गलतियों को बताना, उनकी दस्तूरी जिम्मेदारी को वजीर आजम शब्दकोश हो गए उसको याद दिलाना अगर गद्दारी है
तो सुनो नारे लगाने वालों, मैं गद्दारी करता रहूंगा और तुम मुझे इस तरह से खत्म नहीं कर पाओगे। गोली मारना पड़ेगा, मगर गोली से जिस्मानी मौत होगी, जहन की मौत नहीं होगी, जो मैं जहन देकर जा रहा हूं इंशाअल्लाह ताला। This video is brought to you by The London Sheikhs, Mobile Master, Shaheen Group of Institutions, MKS Layout, Newson Fabrics Cloth Store, Shweta Dentistry, MAM PU College, Orbis International School, and by Asian Mall.